हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडिया बडी। मैं एक एग्ज़ाम एनालिस्ट हूं और मेरा काम है अलग अलग एग्ज़ाम्स को ऑब्जर्व करना, उनके स्कोरिंग पैटर्न को पता लगाना। जैसा मैंने कहा था, आपको किसी भी चीज़ की डाउट हो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। और मुझे एक कमेंट आया था कि नीट के बारे में बताइए, नीट का प्रिपरेशन 1 महीने में कैसे हो सकता है। आप जानते हैं कोरोना के कारण नीट का पेपर पोस्टपोन्ड होते जा रहा है, तो आज हम देखेंगे हाउ टू स्कोर इन नीट इन 1 मंथ। अगर आप नए हैं इस चैनल को, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। ये एक एजुकेशनल चैनल है, आपको यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड सारे स्टफ्स मिलेंगे। पहली बात हम देखेंगे, आज हम इस वीडियो में देखने वाले क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नीट। नीट का इंपॉर्टेंस क्या है। स्ट्रैटेजी ऑफ अटैक द बिग, ये एक स्ट्रैटेजी है जिससे आप नीट का पेपर बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हैं। विच बुक्स, कौन सी किताबें पढ़नी है। हाउ मच परसेंटाइल टू गेट एडमिशन इन 2020 में कितना परसेंटाइल चाहिए ताकि एडमिशन हो जाए। हाउ मच मार्क्स टू गेट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के लिए कितने मार्क्स चाहिए। टाइम मैनेजमेंट अ बिग इशू, टाइम मैनेजमेंट तो नीट के पेपर में एक इशू होता ही है, बट उसका एक सोल्यूशन है Q/Q रेशियो, जो आपको अंत में मालूम पड़ेगा और वो काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। सो पहली चीज़, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नीट। नीट का पेपर दो प्रकार का होता है, एक नीट यूजी और एक नीट पीजी, दैट इज़ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट जो होता है वो MBBS एंड BDS के लिए होता है, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट जो होता है वो आपका MS एंड MD के लिए होता है। इस वीडियो में हम सिर्फ नीट यूजी के बारे में बात करेंगे। नीट यूजी जो आया था उसने कई एग्ज़ाम को रिप्लेस कर दिया, जैसे आपका AIPMT और स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम। सो नीट में आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जिसमें बायो के पेपर में आपको 90 क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स में 45 और केमिस्ट्री में 45। हर एक क्वेश्चन में को 4 मार्क्स दिए जाते हैं, इसलिए आपका टोटल स्कोर हो जाता है 720। -1 मार्क्स होते हैं आपके रॉन्ग आंसर्स के लिए। सो अटैक द बिग, इसका मतलब क्या हुआ। अगर आप देखते हो बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो बायो के होते हैं। मतलब अगर आपने बायो को बहुत ज़्यादा स्कोर कर लिया तो आपको बाकी में कम भी आएंगे तो चलेगा। जैसे यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता। मैंने एक एग्जांपल लिया कि अगर आपने 90 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चंस करेक्ट कर दिए और फिजिक्स और केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस करेक्ट किए, तो अगर आप देखेंगे आप टोटल 100 क्वेश्चन करेक्ट करते हैं और जिसका इंटू 4 से आपको 400 मार्क्स मिल जाते हैं। मैंने यहाँ पे पहले ही बोला था आपको थोड़ा स्ट्रैटेजी मेंटेन करना पड़ेगा, आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो उसके लिए आप 100% श्योर हो। इसीलिए मैंने बोला था अटैक द बिग। अगर आप बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो आपको मालूम रहेगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है और कौन से नहीं। इसीलिए नेगेटिव मार्क को हमने यहाँ पे इग्नोर किया है। जो 400 मार्क्स आपको मिलेगा वो बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। हाउ टू स्टडी एंड विच बुक, कौन सी किताबें पढ़ना और कैसे पढ़ना है। बायोलॉजी के लिए एकदम सिंपल सी चीज़ मैं बता रहा हूँ, NCERT 11th एंड NCERT 12th। मैं नोट्स पे भी प्रिफर्ड नहीं करूँगा, बट अगर आपके पास नोट्स है, ऑनलाइन कुछ आपको देखना है, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नीट क्लियर किया है और वो अभी मेडिकल कर रहे हैं। फिजिक्स के लिए आप NCERT का बुक पढ़ सकते हैं या आपकी स्टेट बुक्स भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में जो स्टेट बुक और NCERT बुक्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। केमिस्ट्री के लिए आपको NCERT बुक्स पढ़ना है 11th एंड 12th, और अगर हो सके तो नोट्स आप कर सकते हैं। आपको मैं याद दिला दूं कि मैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एंड मैथ्स के लिए आगे लेक्चर सीरीज आने वाला है, तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो इसी वीक से स्टार्ट हो जाएगा। परसेंटाइल कितना चाहिए 2020 के एडमिशन के लिए। पहली बात हम परसेंटाइल थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आप जानते हैं कि नीट में करीबन 8 लाख बच्चे बैठते हैं, तो समझिए 8 लाख में से आपका रैंक जो आया वो 2 लाख आया, यानी आपके पीछे 6 लाख लोग हैं। तो आपका जो परसेंटाइल होगा वो होगा आपके पीछे आपके बराबर कितने लोग हैं डिवाइडेड बाय टोटल काउंट इनटू 100, जो इस केस में 75 आ रहा है। तो क्या ये 75 परसेंटाइल ईजी है कि मुझे एडमिशन दिला सकता है, देखते हैं। सो अगर आप कट ऑफ देखते हैं तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 50 परसेंटाइल में एडमिशन मिल सकता है। अगर आपका मार्क्स 50 परसेंटाइल के नीचे है तो आप नीट क्लियर नहीं माने जाते। सो जो 50 परसेंटाइल आता है वो कितना आता है। इस साल जो 50 परसेंटाइल होगा उसकी मार्क्स की रेंज करीबन 130 to 140 होगी। ये मेरा एनालिसिस है आउट ऑफ 720। लास्ट ईयर वो करीबन 119 था, बट सिंस इस बार पब्लिक को टाइम बहुत ज़्यादा मिला है तो पब्लिक पढ़ाई करेगी, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितने एडमिशन्स चाहिए और कितने मार्क्स चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज का जो एडमिशन होता है वो करीबन 3500 रैंक्स के ऊपर वाले लोग को ही मिलता है, और जिसका मार्क्स का रेंज जो इस साल रहेगा वो करीबन 540 होगा। लास्ट ईयर वो 520 था, बट मैं 540 के ऊपर बोल रहा हूँ। आपको वजह मैंने बता दिया क्योंकि बच्चों को टाइम काफ़ी मिल गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम मैनेजमेंट बहुत इशू होता है, क्योंकि नीट के पेपर में आपको थियरी बहुत पढ़ने पड़ते हैं, इसलिए आपको
टाइम मैनेज भी करना है पढ़ने के लिए, प्लस आपको रिवीजन भी करना है। तो इसको कैसे सोल्यूशन करें? इसका जो सोल्यूशन है वो है Q/Q रेशियो को मेंटेन करना, यानी क्वालिटी टू क्वांटिटी रेशियो। मतलब अगर आप एक मोटी किताब पढ़ रहे हो जिसमें करीबन 600 पेज है और आपको उसमें से कुछ क्वालिटी नहीं मिल रहा है, तो आप उस किताब को नहीं पढ़ेंगे। आप ध्यान दीजिए कि जितना ज़्यादा आपको क्वालिटी मिले, जितने कम क्वांटिटी पे, उस पर आप फोकस करेंगे। और दूसरी चीज़, फोकस एंड कंसंट्रेशन को आपको पूरी तरीके से मेंटेन करना है। अगर आपको जानना है फोकस एंड कंसंट्रेशन को कैसे मेंटेन करें, तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा तरीका है और 100% आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा इस एक मंथ में, और आप बहुत ईजिली नीट को क्लियर कर जाएंगे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।